तो एक 11 महीने के बच्चे का अपहरण हो जाता है और जो अपहरण करता था उस बच्चे को अपने साथ 14 महीने तक रखता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि ना ही वो अपहरणकर्ता उस बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाया था और ना ही उसके घर वालों से कोई पैसा मांगा था और ना ही कोई किसी भी प्रकार की धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस उसके पीछे लग जाती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है और जो किडनैपर था वो भागने की कोशिश करने लगता है और इसके बाद वो साधु का भेष भी धारण कर लेता है। लेकिन एक दिन पुलिस उसको पूरे 14 महीने के बाद उसको पकड़ लेती है और जब पकड़ लेती है तो उसको लोगों के सामने लाया जाता है। तो उसके बाद जो चीज़ होती है उसको देखकर सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं। जितने भी वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे सबके आंखों में आंसू आ जाते हैं, सबका दिल भावुक हो जाता है क्योंकि जो बच्चे को अपहरणकर्ता से अलग किया जा रहा था, उसकी माँ को सौंपा जा रहा था, तो बच्चा उस किडनैपर के लिए बहुत रो रहा था, उसके गले चिपट जा रहा था। इसके बाद उसकी माँ को दे दिया जाता है, लेकिन बच्चा किडनैपर के साथ ही रहने को जिद करने लगता है और इतना रोता है कि उस किडनैपर से दूर ही नहीं होता है, अलग ही नहीं होता है। तो दोस्तों इस कहानी के पीछे एक अलग राज ही छुपा रहता है। तो आइए जानते हैं आखिर वो राज क्या था कि जो बच्चा किडनैपर से अलग नहीं हो रहा था, उसे चिपट जा रहा था चुम्बक की तरह। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस कहानी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है जयपुर की है। ये कहानी शुरू होती है कुछ साल पहले। एक तनुज चाहर नाम का आदमी था जो कि किडनैपर था और उसके परिवार में उसकी एक पत्नी थी और उसका एक 16 साल का बेटा था। तनुज चाहर के पिता जो थे पुलिस से रिटायर थे, उनकी ज़िंदगी अच्छा खासा चल रही थी। लेकिन कुछ साल पहले उनकी पत्नी से उनका तलाक हो गया था। उनकी पत्नी उससे अलग हो गई थी, किसी बात को लेकर बहस हो गई थी जो कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली जाती है और गुजारा भत्ता का मुकदमा उन पे लगा देती है, जिसके चलते जो तनु चाहर थे उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। ऐसे ही समय निकलता जाता है, कुछ दिन बीतता है, कुछ साल बीतते हैं। फिर तनु चाहर की मुलाकात एक पूनम नाम की लड़की से होती है। जो पूनम थी, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन समाज को रिश्ता मंजूर नहीं था क्योंकि जो तनु चाहर था और जो पूनम थी, पूनम तनु चाहर के बुआ की लड़की थी और ये मामा का लड़का था, यानी कि ममेरा भाई था। इसलिए समाज को और परिवार वालों को रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो लोग जब इसके बारे में सुनते हैं तो वो भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद पंचायत बैठाई जाती है। पंचायत के बाद ये तय किया जाता है कि दोनों को अलग कर दिया जाए और तनु चाहर और पूनम को अलग कर दिया जाता है और पूनम के परिवार वाले उसकी गुपचुप से एक शादी करा देते हैं। शादी करने के बाद जो पूनम थी वो अपने पति के साथ जयपुर आकर रहने लगती है। अब वहाँ पर उसको अच्छा लग रहा है नहीं, वो तो खुद ही जाने। लेकिन इधर जो तनु चाहर थे उनकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो एकदम से टूट जाते हैं, लेकिन अपनी प्रेमिका से मिलने की आस नहीं छोड़ते हैं। इसके बाद वो भी जयपुर आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जयपुर में आने के बाद कुछ दिन तो इधर उधर भटकते हैं, कभी कहीं रहते थे, कहीं फुटपाथ पर रह लेते थे। लेकिन एक दिन वो पता लगा लेते हैं कि पूनम कहाँ पर रह रही है, किस जगह पर रह रही है। इसके बाद पूनम के पति से दोस्ती कर लेते हैं और दोस्ती करने के बाद एक दिन पूनम के घर चले जाता है। जब पूनम के घर जाता है तो पूनम इनको देखती है तो हैरान और परेशान हो जाती है और खुश भी हो जाती है। इसके बाद ये सिलसिला चलने लगता है, क्योंकि जो पहले चल रहा था वैसे ही चलने लगता है। लेकिन जो पूनम थी उनकी ज़िंदगी बहुत आगे निकल चुकी थी। वो तनु चाहर से अलग होने की सोचने लगती है, उनसे ज़्यादा मिलना जुलना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसका पति था और एक बच्चा भी था, जिसके चलते वो समाज के रीति रिवाज को अपना लेती है और तनुज चाहर से अलग होने की सोचने लगती है। लेकिन जो तनुज चाहर था उनका कहना था कि तुम मेरी पत्नी हो, तुमको मेरे साथ रहना होगा। जब पूनम ये बात सुनती है तो परेशान हो जाती है और अपने पति को बताती है। जब अपने पति को बताती है
उसके पति जब इस बात को सुनते हैं तो भी हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसके बाद तनु चाहर से रिश्ता तोड़ देते हैं, उसको अलग कर देते हैं और अपने घर आने से भी मना कर देते हैं। जब यह बात तनु चाहर को पता चलती है तो और भी हैरान हो जाता है, लेकिन उसे पूनम चाहिए तो चाहिए। वो एक प्लान बनाता है और कुछ दिन बाद वो अपने 4 दोस्तों के साथ पूनम के घर आता है और दोनों में कुछ वाद विवाद होते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं। इसके बाद पूनम का जो बच्चा था उसको किडनैप करके लेके चला जाता है और इधर पूनम के पति को पता था कि उसके बच्चे को किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि तनु चाहर ही है। इसके बाद पूनम पुलिस स्टेशन जाती है, थाने में जाती है और मुकदमा दर्ज कराती है। पुलिस उसका मुकदमा दर्ज करते हैं, उसका बयान लिखते हैं। इसके बाद उस किडनैपर की तलाशने लगते हैं जो कि बच्चे को लेकर चला गया था। इसके बाद जब तलाशने लगते हैं तो वो जो तनु चाहर था पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का हेड कांस्टेबल था, लेकिन जब अपनी प्रेमिका से मिलने की कोशिश करता है तो अपना नौकरी भी छोड़ देता है और छोड़कर जाकर जयपुर में रहने लगा था। और जब पुलिस उसके पीछे तलाशने लगती है, जब उसको पता चलता है कि पुलिस उसको ढूंढ रही तो वो अलग अलग जगहों पर भागने लगता है, कभी आगरा, कभी मथुरा, तो कभी अलीगढ़, कभी कहीं अलग अलग जगहों पर भागने लगता है। लेकिन पुलिस हार नहीं मानती है, उसे तलाशने लगती है। लेकिन जो तनु चाहर था वो पुलिस के बारे में जानता था क्योंकि वो पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस का हेड कांस्टेबल था। उसे पता था कि पुलिस से किस तरह से बचना चाहिए, किस तरह से बचा जा सकता है। वो बहुत सारे हथकंडे अपनाता है जिससे कि उसको पकड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी थी, मुश्किलें होने लगी थी। इधर परिवार का प्रेशर बढ़ता जाता है पुलिस के खिलाफ कि जल्दी से मेरे बच्चे को मेरे हवाले कीजिए, उसका पता लगाइए। लेकिन तनु चाहर का कहीं पता नहीं चलता है, पुलिस चारों तरफ ढूंढने लगती है। इसके बाद दोस्तों पुलिस से उत्तर प्रदेश की पुलिस और अलीगढ़ की जो पुलिस है एक साथ मिलकर कुछ मुखबिर को इधर उधर भेजती है ताकि तनु चाहर के बारे में पता लगा जा सके। ऐसे ही करते करते एक दिन पता चल जाता है पुलिस के मुखबिरों से कि जो तनु चाहर है वो आगरा में एक साधु का भेष में रह रहा है, एक कुटिया में रह रहा है। और तनु चाहर को जब ये पता चलती है कि उसके पुलिस जब उसे ढूंढ रही है, जब वो परेशान हो जाता है तो अपना दाढ़ी और मूछे बढ़ा लेता है, यानी कि साधु के भेष में रहने लगता है और बच्चे की परवरिश करने लगता है। वो जहाँ भी जिस जगह पे रह रहा था बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल कर रहा था, क्योंकि जहाँ भी रहता था तो बच्चे को अपने साथ लेकर रहता था, उसे बहुत ही प्यार करता था और उसके बैग में हमेशा बच्चे के लिए दूध, खाना और खिलौने आदि बहुत सारे रहते थे जो कि बच्चे को आगे चल के किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों तो आप लोग को तो पता ही होगा कि छोटे बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है और मात्र वो 11 महीने का बच्चा था, न ही खुद अपने से बोल पाता था, न ही चल पाता था। ऐसी स्थिति में जिस तरह उसको पालना चाहिए था उस बच्चे को पालता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है क्योंकि उसका कहना था कि वो बच्चा उसी का है। आम आदमी को तो पता है, चाहे लेडीज लोग को भी तो पता होगा कि बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है और वो अच्छा भी लगता है। अगर वो अपना बच्चा हो तो उसे सब कुछ करने में बहुत ही अच्छा लगता था। और दोनों के बीच, बच्चे और तनु चाहर के बीच इतना प्यार बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। जब पुलिस के मुखबिर से ये बात पता चलती है पुलिस वाले को तो वो भी आगरा में जाकर साधु का भेष रूप धारण कर लेते हैं और वहाँ जाकर पुलिस वाले भी भजन कीर्तन करने लगते हैं। ऐसे ही करते करते जब सही तरीके से पता चल जाता है कि यहाँ पर इस जगह पर कुटिया में तनु चाहर उस बच्चे के साथ रह रहा है, पुलिस उसको एक दिन चारों तरफ से घेर लेती है। जब तनु चाहर ये बात जब उसको पता चलती है तो बच्चे को लेकर भागने लगता है और कम से कम 10 किलोमीटर तक इधर उधर, कभी खेतों में कभी जंगलों में भाग रहा था। लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी, वो पीछे पीछे आगे आगे भाग रहा था, पुलिस पीछे पीछे उसको खेद रही थी। पुलिस को यह खुशी थी कि चलो बच्चा सही सलामत है, क्योंकि वो बच्चे को लेकर भाग रहा था। इसके बाद दोस्तों पुलिस से उसको पूरे 14 महीने के बाद उसको पकड़ लेती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको थाने लाया जाता है। जब थाने में लाने के बाद उस बच्चे को उससे अलग किया जाता है, यानी कि उसकी माँ को दिया जाता है। तो बच्चा तनु चाहर को देखकर बहुत रो रहा था, उसे अलग नहीं हो रहा था। इसके बाद किसी तरह उस बच्चे को उसकी माँ को दिया जाता है, पूनम के हवाले किया जाता है। इसके बाद वो जब अपने घर जाता है तो 2-3 दिन तक ऐसे ही रोता रहता है। फिर एक दिन परिवार और पुलिस मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना उस आदमी को, यानी कि तनु चाहर को एक बार इस बच्चे से और मिलवा दिया जाए। इसके बाद दोस्तों तनु चाहर को उस बच्चे से एक बार और मिलवाया जाता है
और मिलवाने के बाद बच्चा जब तनुज चाहर यानी कि उस किडनैपर के गोदी में जाता है तो उससे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था, उससे रो रहा था। और जो तनुज चाहर थे वो भी बच्ची को देखकर बहुत ही प्यार कर रहे थे और रो रहे थे। यह दृश्य देखकर जितने भी वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे सबके आंखों में आंसू आ जाता है। उस समय पूनम भी आई थी, लेकिन उस किडनैपर से दूर खड़ी थी, वो सामने नहीं आई थी। किसी तरह उस बच्चे को उससे अलग किया जाता है और जब बच्चा जाता है तो पीछे पलटकर उस किडनैपर को देख रहा था और रो रहा था। इसके बाद उस बच्चे को उसकी माँ के हवाले सौंप दिया जाता है, क्योंकि जो बच्चे की पालन पोषण कर सकती है वो माँ ही कर सकती है। इसके बाद उसके माँ के पास सौंप दिया जाता है और जो तनुज चाहर था, किडनैपर था, उसको पुलिस अपनी हिरासत में लेकर उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। अभी इसके बाद इसके बारे में कार्रवाई चल रही है कि आखिर उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, यह घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था। और इस घटना में उस आदमी को क्या कहा जाए, उस इंसान को क्या कहा जाए? क्या सरफिरे आशिक क्या कहा जाए, या एक मजबूर और लाचार इंसान कहा जाए, या एक महान पिता कहा जाए, जो कि किडनैपर अलग अलग जगहों पर भटकता रहा, दर दर भटकता रहा, लेकिन अपने बच्चे की परवरिश अच्छे तरीके से किया, कोई चीज़ की कमी नहीं होने दिया, उसे इतना लाड प्यार किया कि बच्चे उससे अलग होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो उस इंसान को क्या कहा जाए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।